हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह बहुत ही सेंसिटिव रहने वाला है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वह है छोटी उम्र में बच्चों पर बड़ी जिम्मेदारियों का आ जाना। अक्सर हमने देखा है कि कुछ इस तरह के केस होते हैं कि बच्चों का पिता नशे का आदी है, जहाँ पति पत्नी में आपस में विचार नहीं मिलती और पति अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से नहीं निभाता। उस समय बच्चों की माँ बहुत परेशान रहती है। उसे खुद नहीं समझ आता कि वह क्या करे। इसी चक्कर में वह अपने बच्चों के साथ ज़्यादा जुड़ जाती है। वह अपनी प्रॉब्लम, दुख सुख सभी अपने बच्चों के साथ शेयर करने लगती है। उस समय वह भूल जाती है कि बच्चे कि अभी इतनी उम्र नहीं है कि वह उसका दुख सुख बांट सके। और माँ के दिल में ये भी डर होता है कि उसका बेटा भी उसके पति जैसा ना बन जाए। इसलिए वह शुरू से ही बच्चे को समझाने लगती है और कहती है कि मुझे तो बस तुम्हारा ही सहारा है, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। इस तरह से उसे लगता है कि इस तरह से मेरा बच्चा बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इस तरह की बातों का बच्चे की मानसिकता पर बहुत बुरा असर पड़ता है। माँ तो अपने बच्चे से बातें शेयर कर लेती है, लेकिन बच्चा अपने दिल की बातें किससे शेयर करे। और वह टेंशन में रहने लगता है कि अब मुझे ही मेरी माँ को संभालना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखें कि एक 5 साल का बच्चा है, अगर हम उसे 5 ईंटें इकट्ठी उठाने के लिए कहें तो वह नहीं उठा सकता। अगर वही हम 20-22 साल के लड़के को उठाने को कहें तो वह बहुत ईज़िली उठा लेगा। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे कि एक बच्चे के पीछे हम कुत्ता लगा दें कि वह दौड़े, और एक बच्चा खुद से अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ से दौड़े तो वह अच्छा रहेगा और ज़्यादा टाइम दौड़ सकता है। और वह बच्चा जो जिसके पीछे हमने कुत्ता लगाया है वह थोड़ा टाइम तो तेज़ भागेगा, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं दौड़ पाएगा, वह थक जाएगा। आप समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब। वह अभी इसके लिए तैयार नहीं है। और दूसरी बात यह है कि माँ तो अपने पति से नफ़रत करती ही है, और वह अपने बच्चों के दिमाग में भी उसके पिता के खिलाफ नफ़रत भरने लगती है, जिससे बच्चे का पिता से विश्वास उठ जाता है। पिता अगर नशे का आदी भी है फिर भी बेटे को उसके खिलाफ ना भरे। कम से कम जो बाप का डर होता है वह तो बच्चे पर बना रहेगा और वह गलत राह पर नहीं जाएगा। कई केस में हमने देखा है कि बेटा भी बड़ा होकर गलत संगत में पड़ जाता है, जहाँ नशे का आदी हो जाता है। इसका कारण कहीं ना कहीं यही होता है, उस बच्चे को पिता का तो सहारा होता नहीं और माँ उस पर छोटी उम्र से ही सारी जिम्मेदारियाँ डाल देना चाहती है। वह सोचती है कि इससे बच्चा बिगड़ेगा नहीं, लेकिन बच्चा इससे स्ट्रेस में रहने लगता है और कई बार तो वह नशा भी करने लगता है। दूसरे केस में हम देखते हैं कि किसी बच्चे के अगर पिता इस जहान से चला गया, उस समय माँ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। उसे खुद ही समझ नहीं आता कि वह क्या करे। जो अनहोनी भगवान ने उसके साथ व उसके बच्चों के साथ की है वह उसकी भरपाई कभी किसी से नहीं की जा सकती। उस कंडीशन में अगर बच्चे की माँ के पास और घर वाले हैं, जहाँ कोई रिश्तेदार हैं जिससे कि वह अपना दुख बांट सकती है तो फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी माँ को अंदर से डर खाने लगता है कि अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा। कुछ समझ नहीं आता और वह जाने अनजाने में अपने बच्चे से अपने दुख शेयर करने लगती है, जिसका उस बच्चे की मानसिकता पर बुरा असर पड़ता है। पहले तो भगवान ने उस बच्चे के साथ बहुत ज्यादती की है, उसके पिता का सहारा उससे छीन लिया। उसके बाद जब वह देखता है कि उसकी माँ भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही, वह अपनी तरफ से माँ को खुश रखने की कोशिश करता है। और आप सोच सकते हैं कि उस समय उस बच्चे पर क्या बीत रही होगी, जिसकी अभी अपनी उम्र हंसने खेलने की है। उसके ऊपर माँ को खुश रखने की जिम्मेदारी आ गई है। एग्जाम्पल के आधार पर एक जहाज़ है, उसमें
आगे पायलट है और पीछे पैसेंजर है और जहाज़ क्रैश होने वाला है और पायलट को पता चल गया है और पायलट घबरा जाता है और रोने लगता है। इससे पैसेंजर में से कोई एक आदमी उस पायलट के पास आता है और उसे हौसला देता है। उसे पता है कि अगर हमें जीवित रहना है तो पायलट को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। इस समय पायलट उसकी मम्मी है और पैसेंजर उसका बच्चा है। बच्चा अपनी मम्मी को ठीक रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी खुद की भावनाओं का क्या? उस समय उसे पता ही नहीं चलता। इस समय मेरी भावनाओं की कोई जगह नहीं है। उस समय उसे यही पता लगता है, इसलिए वह अपनी भावनाएं दबा लेता है और वही कुछ करता है जिससे उसकी माँ खुश रहे। इससे बच्चे की वह दबी हुई भावनाएं बच्चे को सही से ग्रो नहीं होने देती। इससे बच्चा स्ट्रेस में रहने लगता है और आगे जाकर कुछ भी हो सकता है। वह डिप्रेशन का शिकार भी हो सकता है और वह नशे का सहारा भी ले सकता है। इसलिए इस नाजुक समय में बहुत ही सोच समझकर चलने की ज़रूरत है। वह माँ अपने बच्चे से अपना कोई भी दुख शेयर ना करे, क्योंकि अभी उसकी उम्र नहीं है कि वह आपको सांत्वना दे सके। इससे अच्छा तो वह अपने भाई बहन या किसी ससुराल में किसी के साथ अपना दुख शेयर करे और बच्चे के सामने अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाए। पता है यह बहुत मुश्किल है, पर उसे ऐसा करना होगा, क्योंकि उस बच्चे की अभी सारी लाइफ पड़ी है। उसे स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। उसे सहारा नहीं, बल्कि उसे उसका सहारा बनना होगा। उसे आपके सहारे की बहुत ज़रूरत है। उसे ये कहें कि बेटा मैं तेरे साथ हूँ। इससे बच्चे को हौसला आता है। वैसे तो कहते हैं कि जिसको तकलीफ़ होती है वही फील कर सकता है, दूसरे को उसका एहसास नहीं होता। फिर भी मेरे कुछ विचार हैं जिससे आप सहमत होंगे, और अगर आपके इधर गिधर जहाँ आपके रिलेटिव में कोई ऐसा केस है तो यह वीडियो उनके साथ शेयर करें। अगर उनकी कुछ इसमें हेल्प होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद।